दोस्तों, अक्सर लोग दिन भर के काम काज से थक कर जब घर आते हैं तो उनके पूरे जिस्म में दर्द महसूस होता है और वो घर पहुंचते ही अपनी बीवी और बच्चों से कहते हैं कि उनके जिस्म को दबा दें ताकि उन्हें कुछ आराम महसूस हो। या कुछ लोग तेल से मालिश करवाना पसंद करते हैं और वो लोग सलून वगैरह से या मसाज पॉइंट पर जाकर पूरे जिस्म का मसाज करवाते हैं और उससे उनका बदन सुकून महसूस करता है। दोस्तों, ऐसी मालिश के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मालिश के बारे में आपको बताएंगे जो कि आप लोगों ने बुनियादी तौर पे अपने नाफ में तेल लगाने के मुतालिक जाननी है। दोस्तों, नाफ में तेल लगाने के मुतालिक दुनिया भर में बेशुमार लोगों ने मुख्तलिफ बातें तहरीर की हैं। तो आज मैं आपको नाफ में तेल लगाने के हवाले से बताऊंगा कि इसके मुतालिक अरबी लोग क्या कहते हैं, अरबी लोग क्यों अपनी नाफ में तेल लगाते हैं और नाफ का इंसान के जिस्म और दिमाग के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, नाफ का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। मजे की बात यह है कि नाफ का हमारी रूहानी जिंदगी से भी बड़ा ताल्लुक। बुजुर्गों और तजुर्बेकार लोगों का कहना है कि रोजाना रात जब आप बिल्कुल फारिग होकर बिस्तर पर सोने जाएं तो अपनी नाफ पर तेल लगाकर सोएं। यह अमल बहुत ही फायदेमंद है। माहिरीन का कहना है कि अगर आपको कोई परेशानी है और आप शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं तो अपनी नाफ में तेल लगाएं, इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा बच्चों की नाफ पर अगर आप रोज़ाना तेल लगाएं तो इससे उनका हाफिज़ा मजबूत होता है और उनकी बीनाई तेज़ होती है। दोस्तों, ये जो मतलब होता है ना, दूर दराज की बंदा अंगीठी लेके अपने दिमाग के अंदर घुसाए हुए होता है, यानी कि आजकल के दौर में आप लोग देखते ही हैं कि हर बंदा जो है वो परेशान है, किसी न किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह लगा होता है। तो आजकल के इस अफरा तफरी के दौर में जहाँ पर हर चीज़ इतनी तेज़ तेज़ चल रही है, तो वहाँ पर अगर आप लोग अपने बच्चों को और ख़ुद को अपने वक्त के साथ अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये सब कुछ करना पड़ेगा जो लोग करते हैं। मतलब आपने देखा है, परेशानियों से हर बंदा घिरा हुआ है, महंगा इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पाता, सारा दिन और सारी रात जाग जाग कर दिमाग काम करना छोड़ देता है। लेकिन इसका आसान हल यही है कि आप नाफ में तेल लगा कर लेट जाएँ। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आप गहरी नींद में दाखिल हो जाएंगे और जब आप दोबारा जागेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल हल्का महसूस होगा। दोस्तों, नाफ पर तेल लगाने से आपका चेहरा भी खूबसूरत होता है और वो लोग जिनके चेहरे की जिल्द फट गई है या उनके होंठ फट गए हैं तो वो लोग अगर रोज़ाना अपनी नाफ पर तेल लगाएं तो इसका असर उनके चेहरे पर होगा और वो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इन तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाएंगे। नाफ में तेल लगाने से परेशानी दूर होती है, नज़र तेज़ होती है और याददाश्त भी तेज़ होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पुलिस वालों की ड्यूटी कितनी मुश्किल और सख्त है। आपको ऐसे एक पुलिस वाले के मुतालिक बताता हूँ जो कि 60 साल की उम्र में भी चाको चौबंद एक एंकर रोड पर माइक लेकर घूम रहा था और लोगों से मुल्क के हालात के बारे में पूछ रहा था। उस एंकर ने एक 60 साल वार्डन पुलिस वाले को देखा जो कि बहुत फुर्ती से कभी सड़क की एक जानिब भागकर ट्रैफिक बहाल करवाता था, कभी भागकर दूसरी जानिब चला जाता था। वो एंकर इस पुलिस वाले के पास गया और आकर इसे कहने लगा, सर ये जरा बताएं कि आप तो बूढ़े नजर आते हैं, आपके सर के और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हैं, आप ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं कि अभी तक इतने फुर्तीले और इतने फिट हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं इस्तेमाल करता, सिर्फ बचपन से हर रात सोने से पहले अपनी नाफ पर तेल लगाकर सोता हूँ और सुबह उठकर नमाज पढ़कर जो है वो मतलब अपने काम पर आ जाता हूँ और सिर्फ यही मेरी बेहतर सेहत का राज है। इसके अलावा अगर आप पूछें कि मैं कोई खास दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ तो प्यारे दोस्त ऐसा कोई मामला नहीं। तो अब उसने अब ये बात कही तो एंकर भी हैरान रह गया कि सिवाय अच्छी खुराक के ये बंदा और कुछ इस्तेमाल नहीं करता और इस बंदे की इतनी फुर्ती है। तो कहा, नहीं सर, आप कोई और रीज़न तो होगी, मुझे बताएं। उसने कहा, जी एक और चीज़ ये है कि मैं अपनी नाफ के अंदर रात को सोने से पहले वैज़लिन भर के फिर सोता हूँ और सुबह तक वो ख़त्म हुई हुई होती है। इसकी वजह से ये जगह चिकनी रहती है। और दोस्तों, नाफ का हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार है। ये नाफ ही थी जिससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने माँ के पेट में बच्चा बना दिया पूरा। उसको हरी खुराक नाफ के ज़रिए मिलती है, जिससे बच्चे का दिल बनता है। ये नाफ ही है जिससे इंसानी जिगर बनता है। ये नाफ ही थी जिससे आपने अपने प्यारे प्यारे और सिल्की सिल्की बाल हासिल किए। ये नाफ ही थी जिससे आपकी पूरी जिल्द बनी, आपके पाँव, हाथ, सर, आंखें, सब कुछ बना। ये नाफ ही थी दोस्तों जिससे आप लोग पैदा हुए मुकम्मल तौर पे अपनी माँ के पेट से। इसी नाफ के ज़रिए बच्चे को रिस्क मिलता है और वो माँ के पेट में परवरिश पाता है। अगर इस नाफ को इंसानी जिस्म से निकाल दिया जाए तो ये सारे का सारा जिस्म बेकार है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं। आजकल लोग नफसियाती बीमारियों में मुब्तला हैं और नफसियाती डॉक्टर से वक्त लेकर उनके पास जाते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर हमें तंदुरुस्त कर देंगे। हालांकि ये गुमान सिर्फ उनको वक्ती तौर पर सुकून देता है और जूं ही वो दुनिया के कामों में दोबारा मसरूफ़ होते हैं, उनकी दिमागी बीमारी दोबारा पैदा हो जाती है।
ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ یہ عمل کریں، یعنی ناف میں باقاعدگی سے سرسوں کا تیل یا کوئی اور تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ عمل اگر وہ باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ دنوں میں ہی دماغی اور جسمانی سکون محسوس کریں اور ایک خوشحال زندگی بھی گزارنے لگیں گے۔ دوستو کتنا آسان عمل ہے، لیکن اگر اس کے فوائد دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ صرف رات کو سونے سے پہلے ناف میں تیل لگانے سے اتنی ساری بیماریوں کا حل نکل آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ناف جو ہماری ہے، اس ناف کے ذریعے ہم لوگوں کی زندگی کو بہتر کرے۔ پیارے دوستو، ناف کے متعلق میں آپ کو ساتھ کچھ اور باتیں بھی شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ پیارے دوستو، پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اور بڑے بڑے بزرگ قسم کے حکیم موجود ہیں، کچھ وید حکیم بھی موجود ہیں، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا جب اکٹھا تھا تو تب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس کمال قسم کے نسخہ جات موجود ہوتے تھے، کیونکہ سکھوں اور ہندوؤں کا خاص طور پہ انسانی جسم کو لے کر بہت زیادہ کام ہے۔ ان لوگوں نے انسانی باڈی کے متعلق بہت ساری ڈسکوریز بھی کی ہیں اور بڑے بڑے کمال قسم کے علاج بھی ان لوگوں نے دریافت کیے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ناف کو اگر آپ لوگ پراپر طریقے سے بنوا لیں، آج دن دیکھا نا ناف سیدھی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ ناف سیدھی کروانے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ناف سیدھی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ناف میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اسے پرانے جو لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں نا، وہ اس کو سیٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اگر اپنی ناف آپ کو لگے کہ خراب ہے یا ناف آپ نے چیک کروانی ہے تو لازمی طور پہ کسی بڑے بوڑھے کے پاس جائیں، وہ آپ کی ناف چیک کرے گا۔ آیوروید کے مطابق ناف یعنی نابی زندگی کے اصل کی نمائندگی کرتی ہے۔ ناف جو ہے یہ ہمارے جسم کے دوسرے تمام حصوں کی نسبت تمام باڈی کے پارٹس کے ساتھ ڈائریکٹ ان ٹچ ہے۔ اگر ہم عام طور پر ناف میں تیل لگانے کی تکنیک کے بارے میں بات کریں تو دوستو اس کے بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ماؤں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ ان کے جسم میں اعصابی رابطوں کو درست کرنے، توازن بنانے اور ٹھیک کرنے میں ناف ہی ان کو جو ہے وہ پرائمری گیٹ وے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیٹ کے بٹن کو سرکولر موشن میں موو کروا کے دماغ کا سکون حاصل کریں تو آپ اس میں تھوڑا سا آئل لگائیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیرا سمپٹمیٹک اعصابی نظام جو ہے وہ آپ کا چالو ہو جائے گا۔ ناف تھیریپی آپ کے جذبات کو متوازن کرنے اور حراستی جو ہے وہ بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیونڈر آئل جو اروما تھیریپی میں ڈی اسٹریسنگ کے لیے مشہور ہے، اس کو ذہنی تندرستی کے لیے پیٹ اور ناف کی مالش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ناف کی مالش کیجئے اور ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔